बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल चीख उठा कराची के साथ आपको कहती हूँ खुशामदीद। बल्दियाती बिल 2021, ये जो बिल है बल्दियाती बिल 2021, इस वक्त अगर ये कहा जाए कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल बिल साबित हो रहा है तो ये इसमें कोई मज़ाक़ा ख़ेज़ बात नहीं होगी या इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। इस वक्त अगर आप इस बिल के हवाले से बात करें तो सिर्फ एक हुक्मरान जमात सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको फेवर कर रही है। बाकी जितनी भी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जमात इस्लामी है और मुस्तफ़ा कमाल साहब की बड़ी एक फ्रेश एक जमात जो कि 2016 में वजूद में आई पाक सरज़मीन पार्टी, ये बिल्कुल एक साइड पे हुए हैं। ये कह रहे हैं इसको एक काला कानून, इसको एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल बल्दियाती बिल 2021। ये बात तो आप जानते ही हैं कि 29 दिन तक इस बिल के खिलाफ जमात इस्लामी ने धरना दिया। वो धरना फिर इख्तिताम पसीर होता है जब इन दोनों के मुज़ाकरात होते हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमात इस्लामी के, और धरना ख़त्म कर दिया जाता है। जमात इस्लामी इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार देती है, लेकिन जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसकी तरफ से ये बयान सामने आता है कि एक बकरे के लिए, एक बोटी के लिए पूरा बकरा गिरा दिया गया। ये ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने इन ख्यालात का इजहार किया और इसको बताया गया कि आपको पीपल्स पार्टी ने मामू बना दिया है, और इस तरह के बयान जो थे वो सामने आए। दूसरी तरफ इस वक्त भी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो अपनी पार्टी के साथ फव्वारा चौक पे धरने में बैठे हुए हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इस वक्त आपको पता है कि एक कामयाबी उनको हासिल हुई, वो ये, जिसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है, कि सबसे बड़ी इस हवाले से डेवलपमेंट ये सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पटिशन के ऊपर फैसला दिया, जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। और जो जो उनके उसमें नकात थे उन सबको तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में उसको जो है उसको ताकीद की गई कि इसको हमारा फैसला माना जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि पीपल्स पार्टी का सिर्फ मौकिफ एक तरफ है, वो सिर्फ इस बिल को फेवर कर रही है, इसको डिफेंड कर रही है। बाकी जो चारों जमातें हैं ना, ये इसके खिलाफ है। खिलाफ होने के बावजूद भी ये चारों जमातें सेम पेज पर नहीं है। आज मैं यही सवाल लेने के, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए इन सब के पास जाऊंगी। तमाम जमातों के नुमाइंदगान आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आवाम इस वजह से मौजूद नहीं होगी क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा है। अब जो हम इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात से पहले इसी हवाले से जो अपना एक और प्रोग्राम मुरतब करेंगे, वो आप देखेंगे तकरीबन हमारे अगले प्रोग्राम्स में हम लोग इस प्रोग्राम को इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है करना। आज पहला ये प्रोग्राम हम इस हवाले से मुरतब कर रहे हैं। आज देखते हैं कि अगर कराची का इतना दुख, इतना दर्द, इतना आपको ख्याल है तो फिर सेम पेज पर क्यों नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरीके से उसका लाहेअमल तैयार करती है कि इसको आया मिनोन तस्लीम किया जाता है या उसमें कोई नोक पलक निकाली जाएगी। ऐसी आज का प्रोग्राम कराची वाले देख लें गौर से, और देख लें कि आप लोगों के लीडरान जो है वो आपके लिए कितने सिंसियर है। आज आपको दिखाते हैं प्रोग्राम चीख उठा कराची में। सर प्लीज रेज द मोशन। 2013 में निजाम आया था, वो कालिक थी जमहूरियत के ऊपर, वो स्याही को रोशनाई में तब्दील कर दिया है। खानदानी इनकी जायदाद है ये या जागीर है, जाए घर जाए अगर उनको लगता है कि करने के लिए कुछ नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद जब आपने वफाक से ले लिया तो यूसुफ रजा गिलानी ने क्यों नहीं कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? हमारे इस धरने से उनको अपनी दुकान बंद होती हुई नजर आ रही है, इसलिए जाली जश्न मनाते हैं, जाली मिठाइयाँ बांटते हैं ताकि यहाँ पे लोगों को लगे कि तुम यहाँ पर अपना टाइम जाया कर रहे हो। कल शुरू हुआ है चाइनीज न्यू ईयर, चीते का साल शुरू हुआ है। वो चीते की रफ्तार तो बहुत तेज होती है, लेकिन चाइनीज ने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर ली। आप पीपल्स सेक्रेटेरिएट आए तो जिस शख्सियत से सबसे पहले आपकी मुलाकात होती है, एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया हो, वक्फ किया हो, फ़रीद इंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रीद साहब अस्सलाम वालेकुम, मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा फ़रीद साहब कि ये जो बल्दियाती बिल है, गो कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आपसे कि इस बिल में ऐसी क्या ख़ास बात है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कराची की असल जो फलाह है, बका है, कराची की बेहतरी है, वो इसी बिल के साथ मंसूब है। इसमें ऐसा क्या पॉइंट ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि आपने अपना, मैं तो कहूँगा ये चैनल जो है वो कराची में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा देखा जाता है और माशाल्लाह आप जिस तरह कवर करती हो मुख्तलिफ इश्यूज़ को, तो ये मेरी बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तो ये कहूँगा मेरी बहन के ये बल्दियाती क्या ये आप मौजूदा बिल की बात करिए, लेकिन ये बल्दियात को और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अयूब खान के ज़माने से हमेशा अपने सियासी मकासद के लिए लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया। अयूब खान थे तो आपने देखा होगा, ज़ाहिर बात है आप भी माशाल्लाह उस वक्त बहुत कम उम्र होंगी, उन्होंने उस वक्त के जो सियासी लोग थे गुलाब का फूल लेके आ गए और अयूब खान ने उनसे मैंडेट लिया कि मैं सदर रहूं और उन्होंने वोट लिया इन्हीं बीडी मेंबर से, बीडी मेंबर ने उनको सदर बना दिया। फिर उसी तरह जनरल जिया के ज़माने में आपने देखा, यानी हर डिक्टेटर में एक निज़ाम है, एक तरफ बीडी निज़ाम। फिर वो आए जनरल जियाउल हक साहब, तो उन्होंने काउंसिल का इलेक्शन कराए और उनकी हिमायत से अपनी डिक्टेटरशिप को कायम रखा। फिर मुशर्रफ साहब आए, अल्लाह उनको सेहत दे, वो आए तो उन्होंने नाजिम का एक फार्मूला दिया। तो मैं तो ये कहूँगा इसको लोगों ने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, अवामी मकासद के खातिर बहुत कम लोगों ने किया है। मतलब मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, उस पर मुझे फ़ख्र है। हमको जब मौका मिला 70 से लेकर 77 तक, तो जितना इस निज़ाम के लिए हमने काम किया, हम चैलेंज करते हैं मुस्तफ़ा कमर साहब को, हम चैलेंज करते हैं फारूक सुल्तान साहब को, और जो भी आए। एक नेमुतुल्लाह साहब ने थोड़ा ये नहीं कि कोई जमात इस्लामी का हमारा इत्तेहाद है, वो हमारे बहुत पुराने मुखालिफ हैं, हम उनके सियासी, लेकिन जहाँ शहर की बात होती है तो जहाँ उनका रोल था तो उन्होंने भी उस मसले 16 नंबर का फरली बिगेरी में काड़ी हुए। ये नुसरत भुट्टो साहिबा ने ये 74 में इसकी इफ्तिरा किया, ये मैटरनिटी होम था। फिर वो फारूक सुल्तान साहब ने इसको डेंटल हॉस्पिटल कर दिया। कोई बात नहीं, ये भी एक अवामी खिदमत के लिए होता है। ऐसा तासुर आता है आपकी बात से भी, और जिस तरीके से जो सईद गनी साहब हैं कभी वो अपना बयान देते हैं या मुर्तज़ा वहाब देते हैं, जो भी उसमें हवाले से बात होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो निचली सतह से जो इख्तियारात हैं वो ऊपर आए, निचली सतह से इख्तियारात ऊपर आए। ठीक है, ये तासुर कहाँ तक दुरुस्त है? बिल्कुल ये चाहते हैं, इख्तियार होता है चाहे वो नीचे सतह पर हो या ऊपर सतह पर हो। इस वक्त जो ऊपर सतह पर लोग बैठे हैं ना, वो मुल्क के साथ बहुत माशी तौर पर बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। अब ये जगह हमारा लॉन्ग मारे जाने वाला है, हम ये इसको हम पॉलिटिकल कहेंगे। हम चाहते कि ये जो एमपी पाकिस्तान थी, ये सीएम हाउस के पास गई हो जहाँ लोग ठहरे हुए थे, हमारे मुल्क में आए हुए मेहमान क्रिकेटर। तो आप अगर जाते हैं ना, गैस नहीं आ रहा है, सीएनजी बंद है, महंगाई हो गई है, आप उन इश्यूज़ को आप अगर लेके चलते तो शायद हम भी आपके साथ एक दो डंडे खा लेते, क्योंकि ये अवामी इशू था, ये मकारी इशू है। लेकिन अमल से आप बैठे ये जो आप कह रहे हैं ना कि अगर वो गैस के इशू के ऊपर या महंगाई के इशू के ऊपर आते तो हम भी 3-4 डंडे हम भी खा लेते हैं। डंडे खाने की ज़रूरत पेश ही क्यों आए अगर वो आ रहे हैं बल्दियाती बिल के ऊपर? भले उस वक्त ये क्रिकेट टीम वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन आप याद रखिए कि पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो और एक और इसमें खातून की तस्वीर जो इस वक्त मेरी नज़रों के सामने है, नुसरत भुट्टो, हमारी नुसरत भुट्टो साहिबा ने तो वो उस वक्त जो था इसी तरीके से एक डिक्टेटर के दौर में जब उन्होंने एहतजाज किया था, तो ये वो खातून थी कि जिन्होंने सबसे पहला डंडा वो क़यादत कर रही थी, मतलब वो कोई कारकुन नहीं थी, वो असास थी इस पीपल्स पार्टी की। वो डंडा खाया कि जो उनके जो सर फटा था उसकी तकलीफ जो थी मरते दम तक उनके साथ रही। तो ये एक मिजाज पीपल्स पार्टी का माना जाता है। तो फिर क्या इसमें मुज़ायका है कि अगर कोई जमात अपने बल्दियाती इशू को एक अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें क्या मुज़ायका था? थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। बेगम नुसरत भुट्टो गई थी उस वक्त, माशाल्लाह लगा, माशाल्लाह के जमहूरियत की बहाली के लिए उस वक्त भुट्टो साहब जेल में थे। पीपल्स पार्टी पर बहुत इंतकाम किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला लाए अमल इस बिल के हवाले से क्या होगा? पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वही सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल किया
और ये रिकॉर्ड पर है। ये जजों ने जो उस पैनल में थे, नसीम हसन शाह जस्टिस जो बात, इन्होंने इकरार किया कि हमसे प्रेशर में, दबाव में, तो जो चीज़ें दबाव में होती है ना मेरी बहन, तो उसको इतना कुरान पाक ना समझिए। मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की आप देखें ना, आखिरी दिन है। भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर था, इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा। दुश्मन भी जो दुश्मन भी होगा ना आपका, वो भी इनकार नहीं करेगा। वो एक जुडिशियल मर्डर था, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग केस है। ये आप कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के इमा पे प्रेशर में आके उन्होंने किया था, अभी फैसला उन्होंने कर दिया। अब ये कुछ छोटी मोटी तो अदालत है नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, अब क्या फैसला होगा? मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह आप बड़े बड़ों का आप अच्छी तरह मुकाबला करके उसको, लेकिन देखो हम उस दौर में थे, हम बहुत छोटे थे, मैं स्टूडेंट था उस वक्त। सुप्रीम कोर्ट इतना रिलायबल नहीं रहा हमारे लिए, पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, कि आपने एक बंदे को कत्ल किया जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, क्यों नहीं इसका केस आप पड़ा हुआ है पेंडिंग में उसको? वो अलग मैटर ना। वो अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अब ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाँ, तो वो बताइए। सुप्रीम कोर्ट की जरा वो जो शराफत को जरा और मैं खोलूँ तो ये हजारों केस पड़े हुए, गटर के ढकड़ों के आप रोज केस चलाते हो, हजारों केस चले हुए। शहीद गनी को बुला के खड़ा करने में बड़ा फख्र, वजीर आजम को खड़ा करने, आप उनको भी तो देखो जो बेचारे पिटीशन दाखिल करते हैं, उनके पोते होते हैं, और वो बेचारे उस वक्त हाई कोर्ट सुप्रीम, मैं बादब आपके चैनल को कोई नुकसान ना पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्टों से और हद तक के बहुत छोटी कोर्टों से हाथ बांध के कहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप सियासी मंजरनामे से दूर हो। आपने कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया आपने, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने शहीद किया, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है। इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी हैसियत नहीं रखती हमारे सामने, हम जारों के सामने, जिसके सियासी बाप को मारा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपकी बात से जो कंक्लूड किया है, नतीजा वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर आपकी बात मानी जाए तो आप उस फैसले को आप सीरियस नहीं ले रहे? मैं लेता हूँ। चीफ मिनिस्टर सिंह और जो टीम है, ये बराबर में इदारा नूर रहा के कल ही आए, वो 24 घंटा हुआ होगा। हमने इसके लिए हमारी जो पार्टी की जो पॉलिसी अब तक आई है, अभी और आएगी, अगर ये इंटरव्यू 15-20 दिन बाद होता तो बहुत सी चीज़ें खुलती। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारी सिंध हुकूमत का, पहली बात तो हमने अक्सरियत से ये बिल पास की है, और वो कराची से नहीं, पूरा सिंध का है, पूरी सिंध असेंबली ने किया। हमारा मौका अब ये अदालत का फैसला आने के बाद कि उस पर हम कमेटियाँ बना रहे हैं मुख्तलिफ, और उस जजमेंट को हम देख रहे हैं, अगर डिटेल जजमेंट लाया जाए तो और अच्छा है। उसको हम, उसका जायजा हमारी कानूनी टीम ले रही है, हम उसको देखेंगे कि इस पर कौन कौन सी चीज़ है जिसको माने, और इसमें कौन कौन सी चीज़ है जिसमें हम रिव्यू में जाएँ। हम उस पर रिव्यू में जाएंगे, हम उस पर एक लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग रोडों पर आके इसके लिए बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ बैठो, हम आपके पास आ जाते हैं। सारी सियासी पार्टियाँ, अब पीछे तो नज़र ही नहीं आ रही, पर वो कैमरे पे आते 2-4 लोग, वो आके चले जाते। खुर्रम शेख सामान को बहुत शौक है, या वो अली मादी शेख, इनको भी छोड़ो, ये भी हमारी नज़र में कोई इतने बड़े वो सियासी शख्स लिए जो सियासी बुद्धबारी रखते हैं, जिनका मार्क्सिस्ट में बाकायदा रोल है। हम सबको, मेरा हुकूमत मेरी सेन और इंशाल्लाह वज़ीर आला से हम वो चले जाएंगे। अच्छा जनाब, आपको पता है कि माजरा कुछ यूँ है कि 29 दिन का एक तवील धरना जमात इस्लामी ने इस बिल के खिलाफ दिया, जिसको काला कानून बिल कहा जा रहा है। सिर्फ पूरे सिंध में इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी थी जो ये कह रही है कि ये बिल जो है ये आवाम की फलाह के लिए है, और ये बल्दियाती बिल, इससे अच्छा बिल हो नहीं सकता है। इसके अगेंस्ट जो सबसे पहला धरना दिया वो जमात इस्लामी ने दिया। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात होते हैं, और फिर ये धरना ख़त्म कर दिया जाता है, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने देखा होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से बिलखुसूस जो ख्वाजा इज़हारुल हसन है, वो ये कहते हुए पाए गए कि मामू बना दिया गया, और ये तो जो है एक बोटी के लिए पूरा बकरा गिरा दिया गया, और इसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया इस बिल के ऊपर।
तो जमाते इस्लामी का मौक़िफ़ भी इस वक्त जो है वो बहुत ही वैलिड है और बहुत ही अहम है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं शुक्रगुजार हूँ, इस वक्त मैं इदारा नूर हक में मौजूद हूँ, इस जमात इस्लामी का मरकज़ है। मेरे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जमात इस्लामी जाहिद अस्करी साहब। जाहिद अस्करी साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद एक दफ़ा फिर से मेरे प्रोग्राम में। सर मुझे ये बताइएगा जाहिद साहब, एक बोटी के लिए आपने पूरा बकरा गिरा दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका अदालत में तशरीफ़ लाने पर। बात यह है कि बल्दियाती कानून के हवाले से ख्वाजा इज़हार साहब बात कर रहे हैं कि जी एक बोटी के लिए पूरा बकरा गिरा दिया गया। हालांकि सूरत-हाल तो ये है कि 35 साल MQM पीपल्स पार्टी या मुख्तलिफ तरीके से इक़्तिदार के अंदर रही है। इक़्तिदार में रहते हुए हमारा कहना तो इनसे ये था कि आपने कराची के साथ किया क्या है, कराची को आपने दिया क्या है, कराची के लोगों को आपने क्या फ़राहम किया है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर 35 साल का हिसाब इनसे मांगा जाए तो हम ये समझते हैं कि बोटी के लिए क्या, इन्होंने तो पूरा बकरा ही ज़बह खुद पहले ये कर चुके हैं। हमारे पर तो इससे इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस तरह से कि आज कराची तबाह हाल है। 4 साल वसीम अख्तर साहब अभी मेयर के मनसब से फारिग हुए हैं, वो रोते धोते रहे 4 साल, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो ये तो कोई मसला नहीं है कि आपके पास इख्तियार नहीं है, तो आपके पास अफरादी क़ुव्वत थी, मैन पावर थी आपके पास कराची के अंदर, आपके MNAs थे, आपके MPs थे, आप क्या कर रहे थे? आपने कोई बड़ा जुलूस कराची हुकूक को निकाला? आपने कोई बड़ा यानी कोई ऐसा एहतजाज किया आपने कराची के अंदर? जब आपने नहीं किया इसका मतलब आप कंप्रोमाइज़ था। इन हालात के अंदर भी समझते थे कि कराची के अंदर बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम है। हम तकरीबन 1-1.5 साल से पूरी मुहिम चला रहे हैं कि हक दो कराची मुहिम। इसी मुहिम के दौरान हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, जलसे किए, जुलूस निकाले हमने, और हम ये बात कहते रहे कि जी जब तक कराची को हक नहीं मिलेगा, बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा, जब तक कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही के अंदर 2021 के अंदर जो बल्दियाती एक्ट आया, उसके अंदर हम ये समझते थे, हमारा मौक़िफ़ था कि हमें इख्तियारात नहीं मिल रहे, मेयर को इख्तियारात नहीं मिल रहे, इसी तरह UC चेयरमैन को इख्तियारात नहीं मिल रहे जो मसाइल है उसके। और हम चूँकि कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, हम कराची के अंदर रहते हैं, तो इस लिहाज से हम चाहते थे कि पूरे सिंध के जो बल्दियाती इदारे उनको इख्तियार मिले। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो ख़ास थी वो ये था कि अंदरूनी सिंध तो 65,000 की आबादी के ऊपर जो है, वह 15 से 20 हज़ार की आबादी के ऊपर वहाँ पर UC बन रही थी। कराची में 65,000 की आबादी भी आप बना रहे हैं, तो ये भी हम समझते थे कि ये ज़्यादती की बात है। अच्छा, आपने 29 दिन का धरना दिया, उसके बाद आपके मुज़ाकरात हुए। आप कह रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो अब हमें कह रहे हैं कि उन्होंने एक बोटी के लिए पूरा बकरा गिरा दिया। आप ये कह रहे हैं कि हम तो ये कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पूरा बकरा पहले ही ज़बह कर दिया था। इसके बावजूद इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस बल्दियाती बिल के ऊपर, वो तो मुत्तहिदा की पटिशन के ऊपर आया, तो जो पीस ऑफ केक है वो तो मुत्तहिदा के पास चला गया। सर जी ऐसी बात नहीं है, हमने भी हाई कोर्ट के अंदर केस किया हुआ था और हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम कदर की निगाह से देखते हैं। हम समझते हैं बिल्कुल ठीक बात है। आइन की पटिशन तो मुत्तहिदा की थी ना? जी ठीक है, पटिशन ज़ाहिर हमारी भी थी, उनकी भी थी। और आप ये भी देखिए कि हमारा अदालती इंसाफ का निज़ाम कि 2020 के अंदर ये फैसला महफूज किया गया था। अगर ये फैसला बहुत पहले आ जाता तो शायद ये 2021 का बल्दियाती एक्ट ना आता। तो इस लिहाज से हमारा जो मौक़िफ़ था उससे तो तक़वियत मिली है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। और बातें तो बाज़ औक़ात होती हैं, एक ही चीज़ होती है, लेकिन जद्दोजहद के अंदाज़ मुख्तलिफ होते हैं। हमने पूरी जद्दोजहद की, हमने धरना दे के बैठ गए, हमने कहा कि ये मसला हल होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस करने के बाद सो गए, आराम से बैठ गए कि कोई उन्होंने जद्दोजहद नहीं की, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। असेंबली के अंदर 2021 का कानून आया, उसके अंदर भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने फ़ौरन इस बात की ज़रूरत महसूस की कि इसके ऊपर कोई हल निकलना चाहिए इसका। इस वक्त मैं जितने भी इस वक्त आज के प्रोग्राम में लोगों से बात कर रही हूँ, तकरीबन मैं हर पार्टी से मैं बात करने के लिए जा रही हूँ और यही सिर्फ एक मुद्दा उठाने के लिए जा रही हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर कि पीपल्स पार्टी है सिर्फ एक साइड पर, वो कहती है कि सिर्फ वही कह रही है कि ये जो बल्दियाती बिल है ये तो कराची की किस्मत बदल जाएगी, लोगों की किस्मत बदल जाएगी, सिंध भर की किस्मत बदल जाएगी, इतना बेहतरीन किस्म का ये हम बिल लेकर आए हैं। सिर्फ अकलौती वो जमात है जो ये कह रही है कि ये बिल बड़ा ज़बरदस्त है, फलाह के लिए है आवाम की और कराची के लिए भी और सिंध के लिए भी, ठीक है। बाकी तमाम जमातें इसको काला कानून कह रही हैं, बाकी तमाम जमातें इसको एक इंतहाई फाशिद किस्म का जो है वो कह रहे हैं कि ये कानून है और मतलब इससे बुरा जो है वो बल्दियाती निज़ाम नहीं हो सकता। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी इसको जो है वो लेकर आने की कोशिश कर रही है, ये बल्दियाती बिल इसी हवाले से पीछे जो लगा हुआ है कि ये 2021 का ये जो बिल है उसको नामंजूर करार दिया गया है।
आप हकीकतन इसको स्याह बिल जो मान रहे हैं, एक स्याह कानून मान रहे हैं, उसकी बेसिकली उसकी वजह क्या है? देखिए, बेसिकली तो कंसेप्ट लोकल गवर्नमेंट का ये है, जो आईन पाकिस्तान में भी जिसकी वजाहत की गई है। 3 आर्टिकल्स हैं, एक तो आर्टिकल 7, एक आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 140A। असल में बदकिस्मती ये है कि वजाहत तो कर दी गई है कि ये किस तरीके से बुनियादी तौर पे क्या चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं है। ऐसे ही कुछ हिंदुस्तान में हुआ था और वहाँ पर एक अमेंडमेंट आई थी। उस अमेंडमेंट के ज़रिए इस कानून की आइन में, उनके आइन में आई थी। उन्होंने वजाहत की थी कि कौन से महकमे किसके पास होंगे, किस तरीके से किसकी कारकर्दगी कैसी होनी चाहिए। देखिए, ये बुनियादी तौर पे कंसेप्ट तो ये है कि ये लोकल बॉडीज़ का सिस्टम ही बेसिक सिस्टम है। एक आदमी को उसकी गली साफ़ होनी चाहिए, उसका स्कूल ठीक होना चाहिए, उसकी हेल्थ यूनिट सही होना चाहिए, बुनियादी ज़रूरियात है। उसका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सही होनी चाहिए, उसकी पुलिसिंग ठीक होनी चाहिए। ये बुनियादी ज़रूरियात हैं एक आम आदमी की। उसको बहुत ज़्यादा ही इज़ नॉट कंसर्न, वो इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं होता कि मुल्क के अंदर खारजा पॉलिसी क्या है, मुल्क के सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या हैं। वो बेचारा जो आम आदमी होता है, जो इस मुल्क की 99% आबादी होती है, उस आबादी का कंसर्न उसके ज़ाती मसाइल से होता है, उसके इलाके के मसाइल से होता है। इन्होंने सारा का सारा इस कानून को, जो इसको काला कानून कहा जा रहा है, ये जो पहला एक्ट था 1972 का, भट्टो साहब ने एज मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एक एक्ट दिया था। उसके बाद से 3-4 एक्ट आए। लास्ट जो एक्ट 2001 का था जो इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें 47 महकमे थे बल्दियात के पास। उसके बाद 2013 में उनको कट शॉर्ट करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 31 महकमे कर दिए। उसके बाद अभी 2021 के अंदर 21 ही महकमे उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ऐसे सारे वसाइल और महकमे छीन लिए। मैं अभी पीपल्स सेक्रेटेरिएट से आ रही हूँ। उन्होंने मुझे साफ अल्फाज में ये कहा है कि इस फैसले के ऊपर हम कमेटी अपनी बनाएंगे और उसमें देखेंगे हमें क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, और इसको लेके जाएंगे हम रिव्यू के लिए। अब रिव्यू, आप कानूनदान हैं, आप कानून को अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर आप कानून को अच्छे तरीके से समझते हैं, आपको पता है कि रिव्यू का एक होता है, ऑप्शन होता है, लेकिन ये भी आपको पता है कि उसके चांसेस जो होते हैं वो 5 to 10% होते हैं कि उसको रिव्यू को जो है, उसका फैसला जो है वो बदल जाए। तो ऐसे में तो दिल बड़ा करने की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो दूसरी तैयारी चल रही है। तो अगर ये इसका फिर आपका लाहे-अमल क्या होगा? अगर ये ऐसी वहीं का ऊँट वहीं का रह जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए, रिव्यू की जो इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें कोई ऐसी गलती हुई हो फाश जिसको रिव्यू और रिवीजन किया जा सकता है, वो होती है। यहाँ पे ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये साफ नज़र आ रहा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को खुला पैगाम देता हूँ, इस मुसीबत को अपने सर नहीं थोपो। हाँ, बिल्कुल सीधी सीधी बात, ये बहुत परेशान होंगे, और कुछ नहीं तो जाके ताज हैदर से पूछ लो। हाँ, मैं ताज भाई के साथ मेरा बड़ा वास्ता है। मैं समझता हूँ ताज हैदर साहब से अगर पूछा जाएगा तो वो बताएंगे कि असल रूह क्या है। आप सोचें, ये एक्ट बना रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, और अंदर कॉरपोरेशन बना रहे हैं। भाई, किस लिफाफे में कौन सी चीज़ दे रहे हो तुम? सोचो तो सही, किस रैपर में कौन सी टॉफी है? कौन सी टॉफी दे रहे हो, समझे ना? तो मैं ये कहूँगा कि इनको देखना चाहिए, इनको समझना चाहिए, और ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। ये मुजाहिद साहब, ये बात तो बताइएगा कि ये बिल ऐसी कौन सी फिसाद की ये जड़ है इसके अंदर कि सिर्फ पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी हुई है, बाकी तमाम जमातें एक साइड पे हो गई। तमाम जमातें, उनको ये काला कानून लगता है, लेकिन फिर भी एक सेम पेज पे नहीं है। ये क्या बात हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का। इशू ये है कि जब 2001 में मुशर्रफ साहब ने अपना जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, मकामी हुकूमतों का निज़ाम मुतारिफ़ कराया, बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है। पहले फेडरल है, फिर प्रोविंशियल है, देन डिवॉल्व होता है नीचे ये जाके मकामी हुकूमतों पे। उसमें जो मुंतखब नाज़मीन को
जो इख्तियार दिए गए थे वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने एम्पावर किया था उस वक्त के सिटी नाज़मीन को, चाहे यूसी चेयरमैन को, नाज़मीन को, और थ्रू आउट पाकिस्तान, नॉट ओनली इन कराची एंड सिंध। तो वो जब पीपल्स, आपने देखा कि फिर 2005 में नेमतुल्लाह खान साहब ने भी उसमें काम किया। 2001 से 2005 जब एमक्यूएम को ये हुकूमत मिली, एमक्यूएम ने इलेक्शन लड़ा और एमक्यूएम ने स्वीप किया। तो उसके बाद एमक्यूएम के नुमाइंदे जो है सिटी नाज़िम भी बने, टाउन नाज़िम भी बने और यूसी नाज़िम भी बने, और पावर्स को उन्होंने जो डिवॉल्व किया, नीचे की तरफ लेके गए। आपने इस पे जो एहतजाज किया वो कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एहतजाज में वायलेट हो जाएगा, वो गोली चल जाएगी, जान जाएगी, ऐसा हो गया। अब इसके फ़ौरन बाद फिर ये होता है कि अचानक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आता है कि जो कि आपके लिए खासा तक़वियत बख्श होगा यकीनन। इस दोनों चीज़ों को अगर हम ज्वाइन करते हैं, एक तो ये वाक़या हुआ जो कि बहुत ही अफसोसनाक भी था, इस पर हम खुद भी एहतजाज करते हैं। इसके अलावा ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है वो भी बल्दियाती इंतखाबात जिस साल होने हैं एक्सपेक्टेड है उससे पहले। अभी इस फैसले की रोशनी में क्या देख रहे हैं आप? देखें, ये भी मैं पूरी कौम को और ख़ास करके सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को और जो भी सिंध के देही इलाके उनके लोगों को भी एक मुबारकबाद देता हूँ, उन्हें खुशी का मौका है। बेसिकली जब एमक्यूएम के मेयर 2016 में जब वो या 17 में उन्होंने जब पावर संभाला अपना, तो उन्होंने देखा कि पावर तो कोई नहीं है। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर राब्ता कमेटी के अरकान जो हैं उसमें पिटिशनर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 140A इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड लेटर। बहरहाल वहाँ पे जो है वो पेंडिंग हुई हुआ मामला। अच्छा, ये अक्टूबर 2020 में फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको रिज़र्व कर लिया गया। लाइकवाइज जैसे मैंने मुस्तफ़ा कमाल की अहलियत को चैलेंज किया था अंडर आर्टिकल 62-63, तो उसके जो आर्ग्यूमेंट हो गए थे दिसंबर 2020 में कंक्लूड हो गए थे, लेकिन उसका जो फैसला आया वो जून 2021 में आया। मोहम्मद अली मदर साहब ने किया, वॉट एवर द जजमेंट ऑर्डर। लेकिन जहाँ तक आपने बात की इस फैसले के हिसाब से, तो फैसला पेंडिंग था 2020 से। अभी सुप्रीम कोर्ट से हमने 12 अपील भी की, हमारे वकला ने जाके वहाँ पे अर्जेंट एप्लीकेशन भी लगाया, लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस गुलजार अहमद साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने कराची का बेटा होने का हक अदा किया। तो आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची, हमारा खुसूसी प्रोग्राम बस यहीं तक। जितने भी इस वक्त कराची के स्टेक होल्डर्स हैं ना, आज हमने उनकी नुमाइंदगी शामिल की। हमने आज आम आवाम से बात नहीं की, क्योंकि आम आवाम का ही तो मुद्दा लेके गए थे हम लोग, उन्हीं का तो मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एक सवाल जो हम शुरू से लेकर निकले थे, प्रोग्राम का आखिर आ गया, इख्तिताम हो गया, मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि एक पीपल्स पार्टी जो कि इस बल्दियाती बिल 2021 को फेवर कर रही है, सिर्फ अकलौती जमात है, और इसके अगेंस्ट खड़ी हुई है 4 जमातें, जिसके ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये क्रेडिट जाता है। लेकिन वो सवाल जो मैं प्रोग्राम के शुरू से लेने के लिए, यानी कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए जा रही हूँ, मुझे वो सवाल का जवाब प्रोग्राम के आखिर तक नहीं मिला है कि अगर कराची की बेहतरी चाहिए, कराची को आप फलाह चाहिए, आप इस बल्दियाती बिल को समझ रहे हैं कि ये कराची के लिए, सिंध के लिए ये एक ख़तरनाक बिल है या इससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा सवाई नुकसान के, और बल्दियाती इदारों को तकरीबन ख़त्म करने के, उनकी किलिंग के मुतरादिफ है ये। जब आपका सबका मौक़िफ़ एक है तो फिर आप सेम पेज पे क्यों नहीं है? फिर 1.5 इंच की मस्जिदें क्यों खड़ी की हुई हैं? मज़ा तो तब आएगा जब आप कराची के लिए खड़े होंगे और एक पेज पे खड़े होंगे, तमाम अपने ज़ाती मफादात, पार्टी के मफादात भुलाकर आप कराची के लिए खड़े होंगे, तब मज़ा आएगा। ये हमारा एक प्रोग्राम है। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला जो अगला प्रोग्राम करेंगे, जो कि बहुत जल्द करेंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात से ज़रा पहले करें, उसमें हम क़यादत जो है ना उससे बात करेंगे, इन तमाम जमातों की क़यादत से बात करेंगे। फिल वक्त मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि देखिए ये बल्दियाती जो बिल है 2021, इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसका अब क्या नतीजा निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या रंग लेकर आता है, कितना फलाह के लिए जाता है, आवाम के हक में कितना जाता है, और कितना जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जिस तरीके से कह रही है कि ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, वो अपनी बात पे कायम रहेंगे कि हम इसको मिनो नहीं तस्लीम करेंगे। ये बात तो बात की है,
आज हमने आपको तमाम पार्टीज़ के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। इंशाल्लाह ताला अगले हिस्से में हम लोग जब हम बहुत जल्द मुरतब करेंगे तो ज़रा थोड़ा सा हम अपना बॉक्स भी खोलेंगे और सवालात भी होंगे ज़रा थोड़े से सख्त, लेकिन फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए चीख उठा कराची से इजाज़त।